सुन लीजिएगा 2025 के महा गिफ्ट जो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्नेश केंद्र पर होंगे 2025 में, आपके लगन भाव पर होंगे शनिदेव महाराज, व्याह भाव पर होंगे राहु महाराज और आपके छठम भाव पर होंगे केतु महाराज। क्या प्रभाव रहेगा इन ग्रहों का, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमारी ध्यान कर लीजिएगा। देखिए, हमेशा ही हम भ्रम में नहीं रखते हैं। लोग कहते हैं हमें प्रोग्राम सूट नहीं करता है। आप बहुत सारे, हमारा ही नहीं, आप बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम देखते होंगे जो सूट नहीं कर रहा, उसका वजह क्या है वो समझ लीजिएगा। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली होती है लगन, दूसरी होती है चंद्र राशि। जैसे आपकी लगन 10 डिग्री में है और चंद्र राशि आपकी 12 डिग्री पर है, तो देखिए चंद्र राशि का प्रभाव ज़्यादा होगा, लगन का कम होगा, ठीक है। अगर आपकी लगन जो है वह 12 डिग्री पर है और राशि जो है आपकी 13 डिग्री पर है, जैसे एक आगे पीछे पॉइंट थोड़े बहुत हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं। अगर यही 12 डिग्री पर आपकी लगन है और 20 डिग्री में आपकी चंद्र राशि है ना, तो चंद्र राशि का प्रभाव ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ है कि आपकी लगन ज़्यादा प्रभावशाली है या आपकी राशि ज़्यादा प्रभावशाली है, ये भी मायने रखता है। तो इसे आप लगन पर भी देख सकते हैं और राशि पर भी देख सकते हैं। जो रिजल्ट होंगे वो आपके डिग्री के हिसाब से आपके होंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर जैसे शनिदेव महाराज लंबी अवधि, अब एक चीज़ और है कि ये भी अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, ठीक है। अब जैसे कहो कि सबके साथ एक जैसी समस्याएं हों, सबकी अलग अलग समस्याएं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर पैदा होता है। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग ग्रह होते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में कोई किसी की दशा चल रही है, कोई किसी पर किसी की दशा चल रही है, किसी की अंतरदशा क्या चल रही है, किसी की महादशा क्या चल रही है, किसी की वैष्णोत्तरी दशा क्या चल रही, तो ये भी मायने रखता है। और ये सत्य हम आपको बता रहे हैं, ये शायद ही कोई आपको बताता हो। तो देखिए, चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि शनि जो है, शनि अब जैसे ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उसी हिसाब से आपके भाई जीवन पर परिवर्तन होगा। 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और आप पर 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, आपके कहाँ पर आएंगे, आपके लगन भाव पर आएंगे, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति आपके 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और कहाँ पर आ जाएंगे, आपके केंद्र पर आ जाएंगे, ठीक है, यानी चतुर्थ भाव पर। उसी के साथ ही साथ में राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका होगा 19 मई को। 19 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, ठीक है। ये आपके छठम भाव पर केतु आ जाएंगे और 12वें भाव पर आपके राहु आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं ये लंबी अवधि तक रहने वाले हैं। जैसे शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, राहु और केतु 18 महीना एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं, तो इनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार का होता है। तो चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की। और देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, अपने ही घर को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके व्यवसाय में, जो आपका व्यवसाय है बहुत नहीं चल रहा था, आपका व्यवसाय में ब्रेक सी लग रही थी, वह आपकी वर्ष 2025 में नहीं लगेगी। आपके व्यवसाय में ग्रोथ होता हुआ आपको नज़र आएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, मान सम्मान के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी देखी जाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आपके होगा। आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता भी आपको दिलवाएंगे और धन में भी आपके वृद्धि करेंगे। वृद्धि का मतलब बढ़ाएंगे। अब जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे, तो भाई यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं माता का सुख भी आपको देंगे। माता की हेल्थ वगैरह आपकी ख़राब चल रही थी, तो माता की हेल्थ वगैरह हम आपके सुधार करेंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर हम आपके मकान, आप बहुत दिनों से मकान वगैरह परचेस करना चाह रहे थे, घर खरीदना चाह रहे थे या कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है उसको जो है आप खरीद पाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भाई कह रहे हैं कि हम ये चीज़ आपको देने का प्रयास कर सकते हैं अगर आप अपने कर्म करते हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही यश बढ़ाएंगे, आप यश में आपके वृद्धि करेंगे। घर में घरेलू जीवन जो होगा वह आपका सुखमयी होगा। जो आपका घरेलू जीवन है वह आपका सुखमयी देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके आयु में शक्ति, धन में शक्ति भी बढ़ेगी। धन में, अब आप सोचिए इस धन में शक्ति कैसे बढ़ेगी। देखिए, जो धन आता था एक हाथ से आता, दूसरे हाथ से चला जाता था, वो अच्छे काम में नहीं लग पा रहा था, तो यहाँ पर धन जो है आप अच्छे काम में लगा पाएंगे।
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का ये भी प्रभाव होगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय में आपके लाभ होता हुआ नजर आएगा, सम्मान, और आपको हर तरीके से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ पहुँचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके कहाँ पर रहेंगे, आपके केंद्र पर रहेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कहाँ पर रहेंगे, आपके प्रथम भाव अर्थात आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। आपके हेल्थ जो आपकी हेल्थ है, तो हेल्थ का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, पत्नी से सुख भी आपको प्राप्त होगा, और व्यवसाय में आपको जोखिम भरा कार्य नहीं करना है। यहाँ पर व्यवसाय में उतार चढ़ाव लाभ भी देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं, भाई हम तो लाभ देंगे ही देंगे। शनिदेव महाराज कह रहे हैं कि हम कुछ उतार चढ़ाव रखेंगे, क्योंकि शनि की जब बात आती है शनिदेव महाराज की, तो कर्म की बात आ जाती है। जैसे आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि जैसे पायलट है, अपना प्लेन उड़ा रहा है ना, तो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। ठेले वाला सब्जी बेच रहा है, क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसी के साथ ही साथ में किसान अपना खेत जोत रहा है, खेत से फसल पैदा कर रहा है, उससे अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है बेचारा, वो क्या कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। मैं अपने वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ। तो बिना कर्म के कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपका क्या कर्म है, जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल प्राप्त होगा। अब अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उनका फल देने वाले कौन है, शनिदेव महाराज है, कर्म फलदाता हैं। तो यहाँ पर कर्मों पर डिपेंड होता है कि आपके लगन भाव पर रहेंगे, आप उल्टा सीधा भोजन करेंगे तो दिक्कत होगी, आप सही भोजन करेंगे, सही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पिता के साथ मतभेद, आपका पिता के साथ कभी नोक झोंक देखी जा सकती है, किंतु यहाँ पर प्रभाव फिर भी शनिदेव महाराज का आपके लगन भाव पर उत्तम अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं आपके राहु महाराज की, कि राहु महाराज कहाँ पर रहेंगे, आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। तो 12वें भाव पर यहाँ पर राहु आपके जातक को जो है, आपका ब्याह, आपका खर्च जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुद्धि का सहारा लेकर आप सफलता प्राप्त करेंगे। राहु भाई कह रहे हैं कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल सही करेंगे तो आपको हम सफलता भी आपको अच्छी देंगे, सफलता भी प्राप्त करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ में हम आपको डाल सकते हैं। अगर आप गलत कामों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और गलत कार्य करेंगे तो हम आपको कठिनाइयों में भी डालने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप इस चीज़ से सावधान रहें। उसी के साथ ही साथ में बाहरी यहाँ पर आपके जो हैं जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ शत्रुओं के साथ ही साथ में यहाँ पर और भी कार्य, जैसे इंटरनेट संचार माध्यम से जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, वीडियोस वगैरह इस तरीके से बनाते हैं, उनको हम लाभ देने का प्रयास करेंगे। ये शनिदेव महाराज का यहाँ पर विचार देखने को आपको वो राहु महाराज का व्याह भाव पर 12वें भाव पर देखने को मिलेगा। पैरों में आपके दर्द परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, केतु महाराज की, कि केतु महाराज कहाँ पर रहेंगे। केतु महाराज आपके 6ठम भाव पर रहेंगे। तो 6ठम भाव पर यहाँ पर आप झंझटों में, आपको झंझटों से आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ झंझटें आपकी रहेंगी किंतु अंत में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। हिम्मत से काम लेकर अपना जीवन यापन करें, हिम्मत से आपको काम लेना होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जीवन में सुखों में भी वृद्धि यहाँ पर आपके केतु महाराज करेंगे। शत्रुओं से सावधान रहें, व्यर्थ का कर्ज ना लें, इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखें। तो ये ग्रह 4 ग्रह जो थे, इनका बारे में थोड़ा सा हमने आपको समझाया वर्ष 2025 के बारे में, इनकी दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी, इनके नक्षत्र परिवर्तन क्या होंगे, तो वो अलग अलग हम आपको देते रहे। फिलहाल में जिस मोटी मोटी चीज़ हमने आपको बताने का प्रयास किया यहाँ पर, वैसे तो लगभग 3-4 घंटे का ये प्रोग्राम हो जाएगा, तो थोड़ी देर में ही आपको थोड़ा सा जल्दी समझाने का प्रयास किया हमने। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।